As far as government schemes are concerned, there are only 2 to 3 things which you need to concentrate on. दिखने में कॉम्प्लेक्स लगता है इसलिए छोड़ने का मन भी होता है, बट अगर वो 2-3 चीज आपको पता चल गई कि वही हाईलाइट करके याद कर लिया कि ओके दिस मच थिंग इज रिक्वायर्ड, फिर आप कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे गवर्नमेंट स्कीम्स का इन योर एग्जाम. एंड यू बेटर नो दिस थिंग कि इन एवरी एग्जाम, इन एवरी पेपर ऑफ सीडीएस एग्जाम गवर्नमेंट स्कीम के क्वेश्चन होते ही हैं. ऐसा कोई सीडीएस का पेपर आपको नहीं मिलेगा जिसमें गवर्नमेंट स्कीम के क्वेश्चन ना पूछे हो. ठीक है, तो बता देती हूँ. नंबर 1 थिंग, कौन सी मिनिस्ट्री ने वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कीम को लॉन्च किया है. नंबर 2 थिंग, उसका कोई फुल फॉर्म हो, तो मतलब जैसे श्रेष्ठा स्कीम है तो श्रेष्ठा स्कीम का फुल फॉर्म क्या होगा, इट स्टैंड्स फॉर व्हाट, ऐसे करके आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना. उसके अलावा तीसरी चीज, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड लॉन्चिंग दैट स्कीम, एम क्या है, क्यों लॉन्च की है ना. चौथी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हु इज द टारगेट ग्रुप, किसके लिए की है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए की है, स्टूडेंट्स के लिए की है, साइंटिस्ट के लिए की है, विमेन के लिए, इन्फेंट्स के लिए. द टारगेट ग्रुप इज इंपॉर्टेंट. इतनी चीज कर लोगे ना, मोटा मोटा बहुत सारे क्वेश्चन आपके गवर्नमेंट स्कीम से सॉल्व हो सकते हैं. फाइन, चलो एक एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको रैम्प स्कीम के साथ. इसको किस तरीके से पढ़ना है, यू विल गेट इट. उसके बाद एमसीक्यूज लगाएंगे, ठीक है. फिर यू विल बेटर बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आपको पढ़ना है और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फाइन, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो, अभी हम फटाफट से शुरू करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द वीडियो विल डू वन थिंग कि जब आजकल के दिन ऐसे जा रहे हैं ना कि रात को नींद नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, गिल्ट भी फील हो रहा है, टारगेट्स भी पूरे नहीं हो रहे हैं, तो व्हाट टू डू, हाउ टू यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर टाइम इन वेरी इफेक्टिव वे, दैट आई विल बी टेलिंग यू एट द एंड ऑफ द वीडियो. ठीक है, फिलहाल रैम्प स्कीम से. ओके, नाउ व्हाट इज रैम्प स्कीम? रैम्प स्टैंड्स फॉर रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस. मतलब इतनी बात तो हमें समझ आ गई भैया कि दिस इज अबाउट एमएसएमई. अब ये इंपॉर्टेंट इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसको सहारा दिया है वर्ल्ड बैंक ने. ठीक है, मतलब मेन इज मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ओनली, बट इसको वर्ल्ड बैंक ने सहारा दिया है. तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व. तो आपको पहले तो ये बता देना होगा कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है. ठीक है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मिल जाना चाहिए. इसके अलावा एमएसएमई में ये लोग क्या हेल्प करेंगे, एमएसएमई की ये लोग क्या हेल्प करेंगे, उनको मार्केट प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, एक आप यही सोचो कि आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, आपको क्या क्या हेल्प चाहिए होगी. और खासकर उस टाइम में जब कोरोना वायरस से सब कुछ बहुत बुरी तरीके से हिट हो चुका है ना. तो कोविड के टाइम पे एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए एक तो मार्केट देनी पड़ेगी, एक तो उनको क्रेडिट लाइन देनी पड़ेगी, मतलब लिक्विडिटी, रोकड़ा पैसा उनको मिल सके आराम से, और गवर्नेंस उनके तरफ सही हो. बहुत बार ऐसा होता है ना कि गवर्नमेंट पॉलिसीज कुछ ऐसी होती हैं जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाता है. तो बेसिकली गवर्नेंस को इस तरीके से मोल्ड करना कि एमएसएमई को फायदा हो, है ना. तो एमएसएमई अच्छा चलना चाहिए, बस अच्छा चलना चाहिए. ठीक है, तो ये इसलिए रैम्प स्कीम बनाया गया है. दिस हैज़ बिन इन न्यूज़. कोविड तो मतलब थोड़े साल पहले की बात है, बट दिस हैज़ बिन इन न्यूज़ क्योंकि इसका एक्सटेंशन 3 स्कीम्स को इन्वॉल्व करके हुआ है. एक तो गिफ्ट स्कीम है. इसमें बहुत ध्यान से सुनना और समझना थोड़ा सा ना कि गिफ्ट स्कीम के अंदर ये एमएसएमई को प्रमोट करेंगे कि वो ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, है ना. उनको एक इंटरेस्ट सबवेंशन मिले. अब सबवेंशन का मतलब क्या होता है, देखो वोकैबुलरी में आ सकता है, इंग्लिश वाले समझ लेना. ठीक है, सबवेंशन का मतलब होता है फिनेंशियल सपोर्ट. क्या होता है, फिनेंशियल सपोर्ट. यस, किसी को आसानी से लोन दे देना, उसे सबवेंशन बोला जाता है ना. क्रेडिट गारंटी सपोर्ट देना, और इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी सिड भी होने वाला है. ठीक है, दूसरी स्कीम रैम्प के अंतर्गत ही जो आएगी वो है स्पाइस स्कीम. अब स्पाइस स्कीम क्या है, स्पाइस स्कीम के अंतर्गत हम चाहते हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी को हम सपोर्ट करें. ठीक है, और हमारा मिशन जो है जीरो एमिशन बाय 2070, इन दोनों के बारे में देखो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ. सर्कुलर इकोनॉमी पहले तो क्या होती है, दैट यू शुड नो. क्या होती है सर्कुलर इकोनॉमी, देखो वही 3R वाला फंडा, रीयूज, रिसाइकल एंड
यही वाला फंडा, मिनिमम वेस्टेज होना चाहिए, वापस से रिड्यूस यूजेस होने चाहिए, एनवायरमेंटल फुटप्रिंट पे हमें ध्यान देना है, कार्बन फुटप्रिंट पे ध्यान देना है, और अच्छी सी इनकम जनरेट करनी है। बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें चल रही हैं यहाँ पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें चल रही हैं। बाकी जो मैंने बोला 2070 तक हमें नेट जीरो एमिशन चाहिए, ये अपकमिंग गोल्स मैंने सारे इस वाली वीडियो में करा रखे हैं, ठीक है। इस वाली वीडियो को भाई बिल्कुल भी इग्नोर करके मत जाना। आई क्लेम एन नंबर ऑफ क्वेश्चन आउट ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। ये 2023 के सारे करंट अफेयर्स हैं, इसका बहुत अच्छा कंपाइलेशन है, ज़रूर देखना। अपकमिंग गोल्स वगैरह, अपकमिंग गेम्स, सारे के सारे इन्फो इसी में अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फाइन, चलो अब एमसीक्यू पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन, यूनियन बजट को किस नाम से पुकारा जाता है? फिस्कल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या गवर्नमेंट बजट? दिस इज पॉलिटी का क्वेश्चन। अगर आपको आर्टिकल नंबर 1112 याद आता हो, 112 याद आ रहा होगा, तो समझ आएगा कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही बजट के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। इट इज नॉट बजट, इट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, क्लियर है। चलो ठीक है, अब आते हैं ओरिजिनल गवर्नमेंट स्कीम के क्वेश्चंस पे। रिसेंटली उन्नति स्कीम वाज अ न्यूज, Which of the following statement is or are correct about this scheme? देखो, जिस तरीके से मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ ना, उसको ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम में होता है स्ट्रेस, और स्ट्रेस में दिमाग की जो रीजनिंग होती है वो थोड़ी सी डगमगा जाती है, तो हमारा जो नॉलेज होता है उसका भी मिसयूज कर देते हैं, हम थोड़ा सा क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते। यहाँ पे तो मैंने बोल्ड करके लिखा है, और आजकल यूपीएससी भी अच्छा हो गया है कि नॉट को बोल्ड करके ही क्वेश्चन पूछता है, बट यू हैव टू केयरफुली रीड द क्वेश्चन आउट। उन्नति, सबसे पहले मैंने वही पॉइंटर नंबर 2 जो बोला था कि कोई लॉन्ग फॉर्म है तो उसका शॉर्ट फॉर्म पूछा जा सकता है, शॉर्ट फॉर्म है तो उसका लॉन्ग फॉर्म पूछा जा सकता है। जैसे उन्नति स्टैंड्स फॉर उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव। अगर किसी को मेरी हैंडराइटिंग समझ में ना आ रही हो तो भाई लिखते जाओ जो मैं बोलते जा रही हूँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप क्वेश्चन ले सकते हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम, ठीक है। बेसिकली हम नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात कर रहे हैं, हम वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एब्सोल्युटली ये बात बिल्कुल ठीक है। एरिया ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, यस टोटली। हमारी चाहत है कि हम वहाँ पे इंडस्ट्रीज और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबाउ सही हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम इसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। मैं क्यों बोल रही हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक्स एंड सीमेंट्स को यहाँ पे अलाउ नहीं किया है इस स्कीम के अंतर्गत, है ना। और बात रही नॉर्थ ईस्ट की, भाई इस रीजन को है ना बहुत ध्यान से पॉलिटी पर्सपेक्टिव से भी पढ़ लेना। पॉलिटी पर्सपेक्टिव से मतलब यू हैव टू गो थ्रू शेड्यूल नंबर 6 वेरी इफेक्टिवली, वेरी इंपॉर्टेंटली, या तो आप बोल सकते हो पार्ट 10 जो कि शेड्यूल्ड एरिया, ट्राइबल एरिया वाला रीजन है, उसको ढंग से पढ़ो। ये है पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से। ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे जितने भी माउंटेन रेंजेस है, गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ की जितनी भी रिवर्स हैं, है ना, खासकर स्टेट्स की ज्योग्राफी, उनकी बॉर्डर्स किस किस को टच होती है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। या तो कितना लंबा है, या तो ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम सीडीएस में पूछा गया था कि मुझे त्रिपुरा से अरुणाचल जाना है तो कितने स्टेट्स को क्रॉस करके मुझे जाना पड़ेगा। इसके अलावा 7 सिस्टर्स के बारे में तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आता ही है ना। ज्योग्राफी के अलावा करंट अफेयर्स से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे फेस्टिवल के क्वेश्चन, है ना। खासकर इफ इट इज फेस्टिवल, नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। या तो यहाँ पे कोई स्कीम लॉन्च हुई है, यहाँ पे कोई नेशनल पार्क न्यूज़ में था, ये क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट इज ऑलवेज 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 इन फोकस। तो भाई आप थोड़ा ज़्यादा इसको अटेंशन पे किया करो, ठीक है, ओके।
इसके अलावा चलो हम तो अभी गवर्नमेंट स्कीम पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको गवर्नमेंट स्कीम पर्सपेक्टिव से बता देती हूँ। एक और स्कीम इंपॉर्टेंट है, पीएम डिवाइन स्कीम। यस, इट इज डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट। इसके अंतर्गत क्या करना चाह रही है गवर्नमेंट? इसके अंतर्गत ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट लाना चाह रही है। ऑल राइट, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना। पता है एसएसबी भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है नॉर्थ ईस्ट से, तो इसको मत छोड़ना। नेक्स्ट इज अदिति स्कीम। अब अदिति भी एक शॉर्ट फॉर्म है। अदिति, कभी कभी अदिति की जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, ये वाली अदिति। उससे थोड़ा सा, ये गाना मैंने अभी क्यों गाया, देयर इज अ रीजन बिहाइंड, क्योंकि दिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कभी कभी अदिति जिंदगी में कभी कोई अपना लगता है। अपना लगता है मीन्स डिफेंस, हम इसे बहुत अपना कोर पार्ट मानते हैं ना। दिस इज द इलॉजिकल रीजनिंग आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई से कनेक्ट एंड स्टडी। इलॉजिकल पार्ट में ये है, लॉजिकल पार्ट में तो यू नो कि हाँ भाई इंटरकनेक्टेड स्टडीज यू हैव टू रिमेंबर एंड रिवाइज, बट इलॉजिकल में इस तरीके से याद रखने की कोशिश करो ताकि एक जितनी भी फनी बनाओगे ना चीजों को उतनी ज्यादा याद रहेगी। चलो, अदिति इज एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आईडेक्स। अब ये आईडेक्स क्या होता है? इनोवेशन एंड डिफेंस एक्सीलेंस। बेसिकली हम चाहते हैं कि डिफेंस में इनोवेशंस को हम और भी आगे बढ़ाएं, इनोवेशन में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, R&D में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। ये हमारा पर्सपेक्टिव है अदिति के थ्रू, ठीक है। ये राजनाथ सिंह, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये रिसेंटली लास्ट मंथ अदिति स्कीम को लॉन्च किया हुआ है। इनोवेशन इन क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज के अंतर्गत हम ये चीज़ें करना चाह रहे हैं। फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ऑल राइट, नेक्स्ट, What is focus of प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, PM अजय सबसे पहले जान लो, इसका फुल फॉर्म पता चल गया, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। दिस इज बाय, सबसे पहले मैंने पॉइंटर क्या बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। जो पॉइंटर्स मैंने बताए थे ना, फुल फॉर्म याद कर लो, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, क्या फोकस है, व्हाट इज द टारगेट ग्रुप जिसके लिए एक स्कीम ऑर्गेनाइज की है। 4 पॉइंटर्स याद रखोगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसने बेसिकली ये अजय स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है। अब हम चाहते क्या है अजय स्कीम के थ्रू हम एससी कम्युनिटीज जो हैं, एससी में भी बेसिकली जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, उनकी हम हेल्प करना चाह रहे हैं। कैसे हेल्प करेंगे? इनकम इंक्रीज करके। अच्छा, डायरेक्ट पैसे दे देंगे क्या? ऑब्वियसली नॉट, कामचोर हो जाएंगे फिर तो लोग। इनकम इंक्रीज करने के लिए हम उनके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप स्कीम्स पढ़ते हो ना, यू कैन यूज ऑल दिस डेटा एंड नॉलेज ऑफ योर्स इन योर पीपीडीटी एंड टैट स्टोरीज एज वेल, ठीक है। कि मतलब दीज आर प्रैक्टिकल स्टेप्स टू कॉम्बैट व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट चैलेंजेस सोसाइटी इज फेसिंग। तो इसमें से कुछ चीजें आप अपनी एसएसबी की स्टोरीज में भी यूज कर सकते हो, तो उस पर्सपेक्टिव से भी सोचना, ठीक है। ओके, इनकम इंक्रीज करने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, मतलब वही कोई स्टोरीज आती है ना कि वो बहुत गरीब हैं, उनके इनकम नहीं है, तो आप उनमें से कोई लेडी को या तो किसी कोई फैमिली मेंबर को आप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से इंट्रोड्यूस कराओगे, उनकी डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करोगे, एंड दिस वे यू कैन इफेक्टिवली हेल्प अ फैमिली आउट। इस तरीके की स्टोरीज बन सकती है ना। ओके, इनकम इंक्रीज के अलावा आप कैसे हेल्प की जा सकती है ऐसी कम्युनिटीज की? इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से, है ना। कैसे? मतलब जिन विलेजेस में या तो जिन एरियाज में एससी कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है,
वहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट लाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज। फटाफट से मुझे ये बताओ कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट की अपलिफ्टमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है। बेसिकली चलो हिंट दे देती हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट NCSC। इसका आर्टिकल नंबर फटाफट से बताओ। इंपॉर्टेंट वाले वीडियो में भी मैंने बोला था कि इसका, जहाँ पे मैंने अपना पूरा GK कंपाइलेशन खोल के दिखाया था, उसे पढ़े बिना आप जा ही नहीं सकते हो एग्जाम में, ठीक है। दिस इज PM अजय। नेक्स्ट इज व्हाट विच डिसीज डज मिशन उत्कर्ष प्राइमरीली टारगेट। अब ये उत्कर्ष क्या है? उत्कर्ष इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 मिनिस्ट्रीज का कोलैबोरेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष is getting combined with Ministry of Women and Child Development, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या करेंगे, नाम से समझ आ रहा है? यस। इसमें हम बेसिकली अनीमिया को कॉम्बैट करना चाह रहे हैं। अनीमिया को कॉम्बैट करना चाह रहे हैं कौन सी कैटेगरी में? व्हाट इज द टारगेट ग्रुप? व्हाट इज द पॉइंटर नंबर 4 फॉर दिस? पॉइंटर नंबर 4 फॉर दिस इज हम अडोलेसेंट गर्ल्स को टारगेट कर रहे हैं इसमें। यू बेटर नो, अडोलेसेंट गर्ल्स में अनीमिया की तादाद ज़्यादा होती है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। अनीमिया क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन क्या किस पर्पज से काम आता है? टू कैरी ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, ठीक है। तो अनेमिक होने अनीमिया को कम्बैट करने के लिए बेसिकली मिशन उत्कर्ष को लॉन्च किया गया है, ठीक है। पॉइंटर्स समझ आ रहे हैं अच्छे से? गुड। Which state in India has highest number of PVTGs, particularly vulnerable tribal groups? इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखना, ठीक है। PVTGs, ये PVTGs का कंसेप्ट पता है कब से शुरू हुआ है? यहाँ पे PVTGs का कंसेप्ट आप कह सकते हो ढेबर कमीशन ने लाया था। पूछा जाएगा ढेबर कमीशन, ध्यान रखना। ढेबर कमीशन 1973 की बात है। एक्चुअली ये जो ढेबर कमीशन है ना, ढेबर कमीशन हैज इंट्रोड्यूस, उसने तो पहले ना मतलब PVTGs नहीं लाया था, उसने PTGs ही लाया था, फिर उसको रीनेम कर दिया गया था। बट यू हैव टू रिमेंबर दिस ढेबर कमीशन, ठीक है। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। PVTG सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है, ठीक है। मतलब पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो मतलब सबसे ज़्यादा एम्पावरमेंट की ज़रूरत जिन्हें है, इट इज़ इन उड़ीसा। दिस इज़ इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ वन गुड गवर्नमेंट स्कीम, जनमन नाम से। जनमन नाम से, इसको ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है। अभी बता रही हूँ इसका मतलब क्या है। जनमन में क्या आएगा, इसका फुल फॉर्म भी है, तो हमें पॉइंटर नंबर 1 से ही शुरू करना चाहिए। PM जनमन, सॉरी, पॉइंटर नंबर 1 वाज विच मिनिस्ट्री इट इज एसोसिएटेड विद। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई दिक्कत होगी आपको। दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओके, इतनी बात समझ आ गई। इट स्टैंड्स फॉर जनजाति, आदिवासी। समझते हुए जाओगे ना तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। न्याय महाअभियान, राइट, डन, ठीक है। PM जनमन स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। हम क्या करना चाहते हैं? बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करना चाहते हैं ट्राइबल ग्रुप्स को। बेसिक एमिनिटीज में अब क्या आ जाता है? बेसिक एमिनिटीज, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन, गुड हेल्थ, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है PM जनमन, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर नॉट कवर्ड अंडर वैभव फेलोशिप प्रोग्राम। अब ये वैभव फेलोशिप प्रोग्राम में हम क्या करेंगे? इट इज ऑल्सो अ एब्रिएविएशन। ये क्या है? ये है वैश्विक भारतीय इंटरनेशनल इंडियन वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं? इसके अंदर हम स्टेम वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन साइंटिस्ट को प्रमोट करना चाह रहे हैं। उनको 4 लाख तक की फेलोशिप देकर मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स तक हम उनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, एम्पावर करना चाह रहे हैं। अब इन स्टेम में क्या क्या आ जाएगा? साइंस आएगा, साइंस के अलावा
टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को भी इंट्रोड्यूस किया गया है ना, मैथमेटिक्स को भी किया है, मेडिसिन को भी किया है और इंजीनियरिंग को किया है, एंटरप्रेन्योरशिप को नहीं किया है। तो सही आंसर हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा हुआ था। स्टेम सब्जेक्ट्स ध्यान रखना पूछे जाएंगे, ठीक है। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, इसमें हम वैभव स्कीम, वैभव फेलोशिप प्रोग्राम है, मैक्सिमम फॉर 3 years। ऑलराइट, which renewable energy source is promoted by प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 22 जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ है, जिस दिन राम मंदिर को इनॉग्रेट किया गया था। अयोध्या राम मंदिर को इनॉग्रेट किया गया था। नाम से समझ आ रहा है सूर्योदय योजना है। इट इज डीलिंग विद सोलर एनर्जी। क्या करना चाह रहे हैं हम इसमें हम करना चाह रहे हैं रूफटॉप इंस्टॉल, रूफटॉप पैनल जो भी होते हैं, वी वांट टू इंस्टॉल दैट, जो मिडिल क्लास और पुअर क्लासेस होते हैं उनके घर पे, ठीक है। ये जो राम मंदिर का इनॉग्रेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे एक क्वेश्चन आप ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, करंट अफेयर्स विद शिवानी सोनी। इसमें क्विज बैठ के सॉल्व करना, इसी के बारे में आई वांट टू टेल यू समथिंग एट द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। वहाँ पे ये फोटो आपको मिल जाएगी, हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट। यहाँ पे मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स। आई वांट टू प्रोवाइड व्हाट आई प्रॉमिस्ड, ठीक है। कौन डिजाइनर थे, कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है, कौन स्कल्प्टर था, किसने मूर्ति बनाई, व्हाट इज आर्किटेक्चरल स्टाइल, ये हो गया करंट अफेयर्स, मतलब हिस्ट्री क्वेश्चंस डिराइव्ड बाय करंट अफेयर्स। तो इस बारे में टेम्पल के स्टाइल पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से मटेरियल यूज हुए हैं। तो बी रेडी फॉर ऑल दीज क्वेश्चन। ऐसे ये सारे ना क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी इस टेलीग्राम पे शेयर किए हुए हैं, उसे अटेम्प्ट कर लेना। फाइन। विच प्रोग्राम बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिलीवर्स फ्री ऑडियो मैसेज? मतलब मिनिस्ट्री इज ऑलरेडी सेड एंड डन, और वो मिनिस्ट्री कर क्या रही है, फ्री ऑडियो मैसेजेस भेज रही है अबाउट प्रेगनेंसी, अबाउट चाइल्ड बर्थ, अबाउट चाइल्ड केयर डायरेक्टली टू द फैमिलीज मोबाइल फोन्स। मतलब अलग अलग स्टेजेस में 72 ऑडियो तैयार किए गए हैं। पहले प्रेगनेंसी वाला स्टेज आएगा, उसके ऑडियोस मिलेंगे ताकि मदर को और उनकी फैमिली को, फादर को परफेक्ट एजुकेशन मिल सके, हाउ टू go about the nutrition, care about the lady, and फिर चाइल्ड बर्थ होगा, चाइल्ड बर्थ के ऑडियोज मिलेंगे, फिर चाइल्ड केयर के ऑडियोज मिलेंगे, ताकि एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिले चाइल्ड विमेन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में। ये बेसिकली हम किलकारी मिशन के अंतर्गत कर रहे हैं, किलकारी, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन एम ऑफ पृथ्वी विज्ञान स्कीम? इसे 3 स्टार मार्क करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना इसमें इन्फो है ना, बहुत ही ज़्यादा इन्फो है। पृथ्वी विज्ञान में हम क्या करना चाह रहे हैं, हम बेसिकली अर्थ को स्टडी करना चाहते हैं टू एनहांस एंड सस्टेन रिसर्च एफर्ट्स इन ओशियन, एटमॉस्फेरिक एंड पोलर साइंसेस। क्या करना चाह रहे हैं हम इसमें, अर्थ के एटमॉस्फेयर को, ओशियन को, जियोस्फीयर को, क्रायोस्फीयर को और सॉलिड अर्थ को स्टडी करना चाह रही है, ठीक है। इतनी ही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट है कि इसके अंतर्गत 5 स्कीम्स आई हैं, 5 स्कीम्स। इन सब के फुल फॉर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे पहली स्कीम की बात करें, अक्रॉस स्टैंड्स फॉर एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विस। अक्रॉस, ओ स्मार्ट, ऐसे करके याद रख सकते हो कि अक्रॉस इज समथिंग अबाउट एटमॉस्फेयर, ओ स्मार्ट इज समथिंग अबाउट ओशियन सर्विसेज, मॉडलिंग एप्लीकेशन, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। पेसर में हम क्या करेंगे, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिजर्व, मतलब अर्थ के पांचों तत्वों को हम एनालाइज करना चाह रहे हैं, पोलर एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च। सेज में हम सिस्मोलॉजी एंड जियो साइंसेस को स्टडी करना चाहते हैं, अर्थक्वेक कैसे आते हैं, टेक्टोनिक शिफ्ट कैसे होता है, वगैरह वगैरह। रीच आउट स्कीम के बारे में लास्ट टाइम भी एग्जाम में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीच आउट इज रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड आउटरीच। ध्यान रहेगा, क्लियर है, बहुत अच्छा है। इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर है ना 5,000 करोड़ फूंक दिए हैं गवर्नमेंट ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मुझे ये बताओ, 5,000 करोड़ जैसे ये स्कीम में दे दिए, इतने 1,000 करोड़ दूसरे स्कीम में दे दिए, ये पैसे आते कहाँ से हैं?
ये पैसे आते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अगेन मुझसे अब पॉलिटी निकलवा लो कितना भैया ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो भैया मैंने ना वन शॉट वीडियोस सारी बना रखी है, इट इज़ फ्रॉम लास्ट ईयर, आई नो दैट, बट इट इज़ टोटली एप्लीकेबल फॉर दिस डे ऑल्सो। उसको है ना 1.5x पे लगाओ और फटाफट खत्म करो। यू आर ऑलरेडी वेरी मच लेट टू वॉच ऑल दोज वीडियोस। कंसेप्ट खत्म करो उस वीडियो से एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग PYQs। एक्चुअली मैंने उसमें PYQs भी डिस्कस किए हैं कि क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए अल्टीमेटली आपके, ठीक है। उन सारी प्लेलिस्ट PDF वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गो एंड चेक इट आउट। ऑलराइट, नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ विवाद से विश्वास स्कीम? बहुत अच्छा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, यू नो। विवाद से विश्वास स्कीम में हम करना क्या चाह रहे हैं, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव देखना। दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। What we want to do in this is, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, जितने भी केसेस गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की एजेंसीज के थ्रू पेंडिंग है ना, वी वांट टू रिवर्स ऑल दोज थिंग्स। तो जितने भी केस पेंडिंग है उनको हम सेटल करना चाह रहे हैं, टू सेटल द पेंडिंग कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट। कितना अच्छा है ना कि अगर गवर्नमेंट एजेंसीज या गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, उनके PSUs काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको उतने पैसे का रीसेटलमेंट दोबारा मिल जाएगा, है ना। दिस इज गुड वे टू क्लियर ऑल द पेंडिंग केसेस। ओके, देन व्हाट डज R स्टैंड फॉर इन द श्रेष्ठ स्कीम? श्रेष्ठ स्कीम, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां अटक जाओगे थोड़ा सा। श्रेष्ठ का फुल फॉर्म क्या है? इट इज स्कीम फॉर रेसिडेंशियल, स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन for students in high school. I know it's worse, handwriting is worse. In targeted areas. In targeted areas. Scheme for residential education for students in high school in targeted areas. So R stands for residential. Actually, this is by Ministry of Social जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। करना क्या चाहते हैं इसमें हम करना ये चाहते हैं, जो भी ऐसी कम्युनिटी के लोग हैं उनके 9th और 11th क्लास की स्टडीज को हम प्रमोट करना चाहते हैं अच्छी तरीके से। दिस इज अबाउट एजुकेशन। क्लियर? NCSE का आंसर नहीं मिला अभी तक मुझे, कौन सा आर्टिकल नंबर है फटाफट से बताओ, ठीक है। श्रेष्ठ स्कीम याद रखना। उसके बाद व्हाट इज द मेन टारगेट ऑफ PM स्वनिधि स्कीम? बहुत सारे एग्जाम्स इस PM स्वनिधि को पूछ चुकी है। नाउ इट इज टर्न फॉर CDS एग्जाम टू आस्क फॉर दिस क्वेश्चन, दिस स्कीम, है ना। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। नाम से समझ आ रहा है ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, स्ट्रीट सेलर्स के लिए है। ये बात है कोविड की। कोविड में जितने लोगों की नौकरी चली गई थी, इनकम चली गई थी, उनको ये लोग लोन देना चाहते हैं। लोन देकर ताकि इनका काम दोबारा से शुरू हो सके, इनका लाइवलीहुड वापस से रीएस्टैब्लिश हो सके। ऑब्वियसली वी आर फॉरगेटिंग द मिनिस्ट्री, जो आपको भूलना नहीं है। दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स, ठीक है। अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स मिनिस्ट्री नहीं भूलना है। PM स्वनिधि, एक्चुअली ये न्यूज़ में, ये पुरानी स्कीम है लेकिन ये न्यूज़ में थी क्योंकि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 2024, इसलिए आपसे दोबारा पूछने में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसको हम बहुत आसानी से अच्छे से सॉल्व करेंगे। जल दिवाली कैंपेन, सबसे पहले हमें जल दिवाली कैंपेन के बारे में पता होना चाहिए। इट इज़ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स एंड नूलम। नूलम आपका एक मिशन का ही नाम है, अंडर अमृत स्कीम। सबसे पहले हमें अमृत स्कीम को जानना चाहिए, है ना। अमृत स्कीम का भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज अटल मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये बात समझ आ गई।
अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, सिटीज को और भी स्मार्ट बनाने का एक अटेम्प्ट है। अमृत स्कीम, ठीक है। अब ये जल दिवाली क्या है? जल दिवाली में बेसिकली व्हाट वी वांट टू डू इज, जल दिवाली वी टोटली अंडरस्टैंड कि बात अगर लाइवलीहुड की है तो वुमेन कितना इंटीग्रल पार्ट है इन सारी चीज़ों का। तो हम बेसिकली वुमेन को वाटर गवर्नेंस के अंदर इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। वाटर गवर्नेंस के अंदर किस तरीके से ट्रीटमेंट प्लांट चलते हैं, क्या क्या वाटर प्रेजर्वेशन एंड कंजर्वेशन एफर्ट ले रही है गवर्नमेंट, है ना। मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर इनको दोगे, आप विमेन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो उनसे बेहतर काम और कोई नहीं कर सकता है। दे आर बेस्ट मैनेजर्स इन द सोसाइटी। इसलिए कैंपेन शुरू किया है जल दिवाली के अंतर्गत, वुमेन फॉर वाटर, विमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर विमेन, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा, मतलब सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सही इनिशिएटिव लिया गया है ये, वाटर फॉर वुमेन, वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन, ठीक है। तो जल दिवाली मिशन याद रखना, इसका पर्पस क्या है? लेवरेज द रीच ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप टू एम्पावर वुमेन एंड प्रमोट देयर रोल इन वाटर गवर्नेंस। क्लियर? गुड। मज़ा आ रहा है ना इन डिटेल चीज़ों को समझने में? बस थोड़ा सा पेशेंस रख के आराम से समझा करो, सब समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, PMGKAY is a program that provides free food grains to the underprivileged। एक और अपडेट जान लो, 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स मिलता है, ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के थ्रू, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री इसके डिस्ट्रीब्यूशन में इंस्ट्रूमेंटल है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, बट हु इज द नोडल मिनिस्ट्री? नोडल मिनिस्ट्री है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पैसे तो यही देगी, तो पैसे देने का काम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, और उस फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। राइट? गुड इनफ, राइट। नेक्स्ट, ये 5 kg वाला फंडा याद रखना, ठीक है। इसका एक्सटेंशन हुआ है इसलिए ये न्यूज में है। ओके, फिर कुछ छोटी छोटी स्कीम जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है PM ऊषा स्कीम। अब ये PM ऊषा पता है क्या है? ऊषा का भी फुल फॉर्म है उच्चतर शिक्षा अभियान। उच्चतर शिक्षा अभियान तो एनहांस द क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन। बेसिकली इसके अंतर्गत हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंस्ट्रूमेंटल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे MOU साइन हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, UTs में इम्प्लीमेंट हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ताकि दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ताकि फंड्स भी निकलवा सके। ओके, SIDR-DNRS स्कीम, ये क्या है? बेसिकली हम इसके अंतर्गत क्या करना चाह रहे हैं? इसके अंतर्गत हम नेचुरल रबर का डेवलपमेंट और उसका सस्टेनेबल यूज करना चाह रहे हैं। दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। उड़ान स्कीम बहुत पुरानी है, बहुत साल पुरानी है, लेकिन अपडेशन इसमें उड़ान 5.1 है। इसके अंतर्गत हम हेलीकॉप्टर फ्लाई को अफोर्डेबल बनाना चाह रहे हैं। पिछली सारी थी वो हम प्लेन में उड़ना चाह रहे थे, है ना, कमर्शियल प्लेन्स में उड़ना चाह रहे थे। उड़ान 5.1 इज बेसिकली अबाउट हेलीकॉप्टर्स। तो ये पूछने में आ सकता है कौन सी मिनिस्ट्रीज इसमें होगी, ये ब्लैंक रखा है ताकि आप दिमाग लगाओ। ऑब्वियसली उड़ने से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इज इंस्ट्रूमेंटल इनटू दिस, ठीक है। ओके, बाकी रही हमारी बजट से रिलेटेड सारी की सारी स्कीम्स। उसका क्या करें भाई? उसको मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे रखा है, जैसे वी आर ऑलरेडी डन विद PM स्वानिधि, है ना, ठीक है। फिर है मुद्रा योजना। मुद्रा का भी फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके अंतर्गत हम क्या लोन देना चाह रहे हैं? 10 लाख तक की लोन देना चाह रहे हैं। किसको? नॉन फार्म एंटरप्राइजेस को। फिर PM किसान और स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना,
ठीक है, दिस इज फॉर फार्मर्स। 6,000 पर ईयर उनको इनकम दी जाएगी 3 इंस्टॉलमेंट्स में, 2000 करके, ठीक है। पीएम श्री स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू, ठीक है। दिस इज अगेन बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। गति शक्ति को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लेना आप, प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, ठीक है। ओके, यूविन प्लेटफॉर्म, ये किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। इसके अंदर हम जितना भी इम्यूनाइजेशन है उसको एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना सकते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। इसके अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं? ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना चाह रहे हैं हम, ताकि एक क्लीन एनर्जी सोर्स हमें मिले, एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स मिले हमें, है ना। अब तक हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट कर चुके हैं। तो दीज ऑल थिंग्स आर प्रोवाइडेड टू यू इन करंट अफेयर्स विद शिवानी सोनी वाला ग्रुप। मैं कह रही थी ना, रात को आजकल पढ़ने का मन नहीं करता, क्या करोगे उस टाइम पे? उस टाइम पे भाई यही करना है आपको। दिस इज काइंड ऑफ गेम। अपने एग्जाम प्रेपरेशन के टाइम पे यही एग्जैक्टली किया करती थी कि पढ़ने का मन नहीं हो रहा तो कोई भी ऐसा टॉपिक उठाओ जिसमें ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, चुपचाप लेट कर फोन से भी आप ऑपरेट कर सकते हो। दिस इज द बेयर मिनिमम थिंग विच यू कैन डू, है ना। तो खुद को भी शर्म आएगी कि यार लेट लेट के फोन से पढ़ रहे हो आराम से, तो कुछ पढ़ ही लो, कुछ प्रोडक्टिव ही पढ़ लो, है ना। अगर अभी बहुत ज्यादा एग्रेसिवली और एक्टिवली पढ़ने का मन नहीं हो रहा तो भाई क्विज का ग्रुप बनाया हुआ है, टिक करते जाओ, एक्सप्लेनेशन देखते जाओ, शुरुआत से इस ग्रुप को पूरा खंखेल दो, है ना। दिसंबर में ही ये ग्रुप बनाया हुआ है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस और सारे के सारे क्विज आपके लिए, आपके सीडीएस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन, ठीक है। बाकी मेरे लिए जो भी एडवाइस हो, जो भी इंप्रूवमेंट्स हो या जो भी एप्रिशिएशन हो, कर दिया करो यार, अच्छा लगता है। आई ऑल्सो नीड द मोटिवेशन फॉर यू गाइज, है ना। Okay, so I'll be waiting for your comments. I'm very active on comment section. जितनी भी बातें हैं, do let me know there. बाकी I'll see you guys in the next video. Till then, goodbye and जय हिंद.